उला ब्राउज़र या उल्ला ब्राउज़र, इसे जो भी पढ़ो आप, ये गूगल क्रोम को बिल्कुल पटखनी दे चुका है। आज के दिन पर गूगल क्रोम को पीछे करके सबसे टॉप ब्राउजिंग ऐप बन गया है उला ब्राउज़र। उला ब्राउज़र इंडिया का स्वदेशी ऐप है, स्वदेशी ब्राउजिंग ऐप है। ब्राउजिंग ऐप क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, जैसे आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए जब जाते हो तो आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाता है, उस वेबसाइट को आपको ब्राउज करवाता है। तो वही ऐप को कहते हैं या उसी वेबसाइट को कहते हैं ब्राउज़र या ब्राउजिंग वेबसाइट। तो ऐसे में गूगल क्रोम एक तरफा मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ था। बहुत सारे लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे थे। आप समझो कि एक बड़ा मार्केट तो गूगल क्रोम मोबाइल की वजह से हो गया था। लेकिन हाँ, विंडोज में कुछ लोग एज यूज करते थे जिसे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजिंग ऐप कहते हैं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एज था। लेकिन गूगल क्रोम जो है ये एंड्रॉयड हो, आपकी मोबाइल हो, और बहुत सारे लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो लैपटॉप में भी यूज करते थे। लेकिन इन सब को पीछे करते हुए पिछले कुछ दिनों में ही बहुत तेजी से ऐप स्टोर पर आगे बढ़ता जा रहा है उला ब्राउज़र। उला ब्राउज़र ना सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसके अपने खुद के खास फीचर्स हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए, इस फीचर्स को देखने के बाद ना आप में से 80% लोग आज ही उला ब्राउज़र यूज करना शुरू कर दोगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप देख पाओगे आर्टिकल है, आफ्टर अराताई जो हो उला ब्राउज़र राइजेस अप द ऐप स्टोर रैंक बीट द गूगल क्रोम। तो अराताई के बाद, अराताई मैसेजिंग ऐप है, इस पर मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल सारी कि अराताई ने किस हिसाब से पर डे 3.5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो करके ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर ही टॉप रैंक हासिल की है। मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप इन सब को पीछे कर दिया है, टेलीग्राम वगैरह को। तो अब जोहो ने एक और अपना ऐप इंट्रोड्यूस किया है जो कि है उला ब्राउज़र। ये ब्राउजिंग ऐप है। जोहो ऐसे बहुत सारे ऐप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने 2 वीडियो इस पर आपको दी थी जिसमें मैंने बताया था कि पहले तो इसने माइक्रोसॉफ्ट को धूल चटाई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई सारे टूल जैसे कि आप समझो पावर पॉइंट हुआ, वर्ड हुआ, ये सबको ये जोहो टक्कर दिया पहले। इसके बाद फिर बात हुआ कि भाई अराताई की तरफ से भी टक्कर मिली खूब, और अराताई ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। अराताई बहुत तेजी से डाउनलोड हो रहा है आज के टाइम पर। जहां वो पर डे 3000-4000 डाउनलोड हुआ करता था, आज के दिन में पर डे वो 3-3.5 लाख डाउनलोड्स हो रहे हैं। इतना ज़्यादा समस्या बढ़ गई ओटीपी की कि लोगों के पास घंटे घंटे बाद ओटीपी पहुंच रहे हैं। इतनी दिक्कतें आ रही। लेकिन श्रीधर वेम्बू जो इसके जोहो के संस्थापक हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग की जल्द समस्याएं दूर की जाएगी। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया है कि आप लोग को एक बेहतर और स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देंगे। कल को कोई और देश धमकियां नहीं दे पाएगा। ऐसे ही आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या होना चाहिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ये संकल्प आपका पूरा कराएगा संकल्प बैच। संकल्प बैच आपको दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की तैयारी कराता है। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तो पूछा ही जाता है। ऐसे में सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक वाइज कहीं और पर आपको कंटेंट मिल नहीं पाता है। तो आप बड़े कंफ्यूज रहते हो कि क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कितना आएगा। तो ये सब चीज़ें देखो, अब तक मैं यूट्यूब पर जब क्लासेस दिया करता था ना, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखा करता था, लोगों के इशू समझता था, क्योंकि 8 साल से मैं करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। तो लोगों को एक सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम टाइम पर कॉन्टेंट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ये संकल्प बैच डिजाइन किया गया है। ये 2025 का संकल्प बैच है। इसको अगर आप लेते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारी क्लासेस टॉपिक वाइज मिलेंगी। वीडियो क्लासेस होंगी, फिर उनकी क्लास नोट्स भी दी जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी, और तो और जो हर महीने की हमारी मंथली करंट अफेयर की ई बुक आती है वो भी इसी बैच में इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको 30+ स्ट्रेटेजी की क्लासेस, उसके पीडीएफ नोट्स वगैरह, इसके अलावा मॉक टेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैराथन क्लासेस, सब कुछ दी जाएगी। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको एक ही बैच में मिल जाएगा। और तो और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम दी जा रही है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल चिंतित मत हो कि यार 1 साल बाद फिर से लेना पड़ेगा, या फिर 2026 के एग्ज़ाम अगर होंगे तो 2025 वाला करंट अफेयर क्या पूछा जाएगा तो वो कैसे कवर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, 2027 में भी एग्ज़ाम दे रहे होगे तो ये बैच अगर आपने ले रखा है तो आप इससे पढ़ सकते हो। अगर 2024 वाला लेना है, पिछली बार वाला बैच, तो दोनों का एक कॉम्बो ऑफर भी लाया गया है। ये कॉम्बो ऑफर आज ही समाप्त हो रहा है। तो आप इसके तहत मात्र 399 पे करके दोनों ही बैच ले सकते हो। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो आप इसको ले सकते हो MJT ऐप पर जा करके। अगर आपको 2024 और 2025 दोनों का करंट अफेयर कवर करना है तो वीडियो कोड सेक्शन में आपको मिलेगा बैच। MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए और किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप का आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं।
टॉपिक पर वापस आते हैं, जोहो है क्या। एक्चुअली में दोस्तों अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरुआत में जोहो का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तब ये लाइमलाइट में आया। वैसे जोहो की स्थापना तो बहुत साल पहले हो गई है, 20 साल पहले, लेकिन अब तक लाइमलाइट इसको नहीं मिला था। होता क्या है ना कि हम लोग तलाश में रहते हैं कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बोल दे या कोई मिनिस्टर बोल दे या कोई गवर्नमेंट का कोई अधिकारी बोल दे, तब हम लोग उसकी तरफ अग्रसित होने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो विदेशी कंपनियों पर भरोसा कर लेंगे, वो आई प्रचार की प्रमोशन की तो तुरंत हम लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अपने स्वदेशी चीज़ों के लिए हम लोग को भरोसा नहीं रहता है उतना। तो इसी भरोसे को दिलाने के लिए अश्विनी वैष्णव जी आए और केंद्र के बहुत सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो आए, जैसे धर्मेंद्र प्रधान वगैरह जो लोग, पीयूष गोयल जी, ये सब लोग आए और इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोग को स्वदेशी प्लेटफॉर्म को प्रेफर करना चाहिए। कारण ये था कि उधर ट्रंप लगातार दम पे दम, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था, भारत को चोट पर चोट पहुंचाया जा रहा है और ऐसे में धमकियां भी देता जा रहा है। और अभी H1B वीज़ा पर इतना हाई टैरिफ बढ़ाकर या कहें इतना हाई फीस बढ़ा करके इसने भारतीयों को ये बता दिया कि देखो तुम्हारे ही इंजीनियर्स आकर के हमारे CEO बने बैठे हैं, गूगल के CEO बने बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बने हैं, एडोबी के CEO बने हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसके बावजूद तुम्हारे यहाँ से ही हम कमा भी रहे हैं, उसके बावजूद H1B वीज़ा पर $1 लाख हम तुमसे वसूलेंगे, जो करना हो तुम कर लो। तो फिर भारतीयों ने भी कहा ठीक है, दिखाएंगे तुम्हारी औकात। तो जोहो नाम का एक कंपनी आता है सामने, श्रीधर बेम्बू, जो कि तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित इनका हेडक्वार्टर है, वहीं पर रहते हैं, गांव में ही रहते हैं अभी भी। और इन्होंने एक ऐसा टूल बना रखा है, पिछले 20 सालों में अपने आप को इतना डेवलप कर रखा है कि आप समझिए 55 से ज़्यादा देशों में इनकी सर्विसेज चल रही हैं। और इन्होंने लगभग हर उस बड़े प्लेटफॉर्म का एक अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म बना रखा है, ऑप्शन बना रखा है। बस होता क्या है ना कि एक ना एक दिन ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, ईश्वर जो है, आपकी मेहनत का फल जरूर देता है। इन्होंने हर एक चीज़ के लिए एक ऑप्शन बना रखा था स्वदेशी, उतना नहीं चल रहा था, उतना नहीं स्तर पर चल रहा था, लेकिन एक मौका आया और अचानक से इतना लोड बढ़ गया कि इनके पास OTP तक खत्म हो जाती है डेली का, कि ये OTP घंटे घंटे भर बाद भेज पाते हैं, इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया है। लेकिन फिर भी ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी कंपनी है, ऐसा भी नहीं है कि इतना हैंडल नहीं कर पाएगी, बाखूबी ये हैंडल कर रहे हैं। 55 से ज़्यादा देशों में ये काम कर रहे हैं आज के टाइम पर। लेकिन अब तक इनकी जो सर्विसेज होती थी वो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी, पेड चीज़ों पर ज़्यादा ये सर्विसेज दिया करते थे। आपको मैं कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ, इनमें से भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो जोहो मेल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ ही दो, नहीं, इसको भी रखो, लेकिन साथ ही साथ आप जोहो मेल भी यूज़ करो। आगे आने वाले टाइम पर ज़्यादा कोशिश करो इसको यूज़ करने की। व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप को ऐसा नहीं कि एक साथ ही छोड़ दो, आप अभी यूज़ करो उसको, लेकिन साथ ही साथ आप अराताई यूज़ कर सकते हो। सेम व्हाट्सएप वाला फीचर आपको अराताई पर मिल जाएगा, कुछ बेटर ही ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल्स वगैरह अगर ज्वाइन करते हो, अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखे थे तो उसमें आप देखते थे 2-3 चैनल से ज़्यादा ज्वाइन करने का मन नहीं करता था आपको, क्योंकि इंटरफेस ही उसका अजीब टाइप का है। लेकिन अराताई में वो चैनल टेलीग्राम टाइप का यहाँ पर देता है इंटरफेस, तो ये आपको इसको अलग बनाता है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप वाला सारा फीचर तो है ही है, आने वाले दिनों में और भी फीचर्स आ रहे हैं। अराताई पर मैंने भी चैनल बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजिंग में, अगर आप ऐप में गूगल क्रोम यूज़ करते थे तो उसके जगह पर आप उल्ला ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ऑफिस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह यूज़ करते थे, उसकी जगह पर जोहो वर्क प्लेस आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी जोहो शो वगैरह PPT बनाने में काफ़ी मददगार होता है। तो ये इसका समझ लो ऑप्शन बहुत ही बेहतर तरीके से है और कई मामलों में आपको दिखेगा कि आपको बेहतर एक्सपीरियंस होगा। जैसे उल्ला ब्राउज़र की मैं बात करूं, ऐसा नहीं है, देखो मैं ये वीडियो बनाने का होता 2-3 दिन पहले ही बना देता जब ये खूब चर्चे में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले मैं खुद से इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा क्या वाकई में है कि नहीं। अराताई मैंने इस्तेमाल किया, वो ठीक चल रहा है, उस पर मैंने चैनल भी बना दिया, आप लोग को शेयर भी किया, आप लोग उसको ज्वाइन भी कर रहे हो तेज़ी से। लेकिन फिर उल्ला ब्राउज़र की बात आई तो इसको भी मैंने इस्तेमाल किया और इसका मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाऊँगा आज। बहुत तेज़ से ये ओपन होता, कोई भी चीज़, मतलब कि एक तो देखो यूज़र एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा बेटर कब होता है, जब आप क्लिक करो और तुरंत ही आपका पेज ओपन हो जाए, घूमे ना। ये घूमने वाली बीमारी बड़ी दिक्कत होती है कि भाई वाईफाई लगा रखा है, जियो फाइबर लगा रखा है, उसके बाद भी किसी वेबसाइट पर क्लिक करो तो पहले घूमता है कुछ देर। तो
ऐसे में दिक्कत कभी कभी हो जाती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं या आपका ब्राउज़र स्लो चल रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पेज लोड होने में टाइम लगता है। तो लेकिन ओला ब्राउज़र यूज़ करने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं दिखी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट से देखते हैं ओला ब्राउज़र किस प्रकार से खास है गूगल क्रोम से। तो देखिए अभी तो ये एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर टॉप पर चल रहा है ब्राउजिंग ऐप में। गूगल क्रोम दूसरे नंबर पर आ गया है। इसका ये कहना है, जोहो का कहना है कि ओला ब्राउज़र जो है ये प्राइवेसी फर्स्ट ब्राउज़र है, मतलब इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है प्राइवेसी और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो ब्राउजिंग ऐप हो या कोई वेबसाइट हो, आप व्हाट्सएप वगैरह को भी आप उसके टाइम में देखते हो, आपके सारे डेटा को कहीं ना कहीं वो बेचता है, अदर वेबसाइट को दिखाता है। आप अभी 2 मिनट किसी टॉपिक पर बात कर लो, मोबाइल रख करके सामने बगल में ही 2-4 मिनट किसी एक टॉपिक पर, किसी प्रोडक्ट को खरीदने की अपनी इच्छा जता दो, आप देखना शाम तक आपको फेसबुक पर वही ऐड दिखने लगेगा, आपको आपके गूगल पे जो भी आप कोई वेबसाइट पर ब्राउज कर रहे होगे उस पर वो ऐड दिखेगा, या अमेजन पर सर्च करोगे तो अमेजन ओपन करते ही आपको फ्रंट पेज पर वो प्रोडक्ट दिखने लगेगा। कारण ये है कि ये सारी कंपनियां आपका माइक एक्सेस लेकर के आपकी बातें सुन रही होती हैं। और पहले शुरुआत में तो गुपचुप रूप से सुना करती थी, मतलब खुलेआम नहीं कहती थी। अब तो ये लोग खुलेआम कहने लगी हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे और अपना जो भी आपका डाटा है वो थर्ड पार्टी को शेयर करेंगे। आप व्हाट्सएप पे जो भी बात कर रहे होते हो, आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसी किसी वेबसाइट का आपको टिक लगा हुआ एडवर्टाइजमेंट का मैसेज आ जाता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। हालांकि व्हाट्सएप अभी थोड़ा सा कम इसको लिमिट करके रखा है, लेकिन ये देखो पिछले दिनों में तेज़ी से बढ़ा ही रहा है। खैर, लेकिन इन्होंने कहा है कि प्राइवेसी फर्स्ट रहेगा, आपका कोई डेटा ना किसी विदेशी सर्वर में रहेगा और ना ही किसी विदेशी थर्ड पार्टी में शेयर किया जाएगा। जोहो का स्क्रीनशॉट कैप्चर ये इसको अलग बनाता है। देखिए स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपके सामने भी मैं जब भी कोई आर्टिकल लगाता हूँ या कुछ भी लगाता हूँ तो वो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ही होता है। हाँ, गूगल क्रोम में भी है वो चीज़, वो फीचर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में भी है, लेकिन इसमें भी है वो टूल। तो इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि अलग बनाता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिवली जोहो के ओला ब्राउज़र में। गूगल क्रोम का एक्सटेंशन सपोर्ट करता है मैक्सिमम। तो अगर आप आज से ही जैसे अगर मान लो स्विच करते हो गूगल क्रोम से ओला ब्राउज़र पर, तो आपको चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, iOS यूज़ कर रहे हो, मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, सभी पर आसानी से सिंक्रोनाइज का ऑप्शन देता है। तो आप आसानी से ही सिंगल क्लिक पर ही सारे वो सेटिंग्स, सारे वो बुकमार्क्स वगैरह अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर या नए ब्राउज़र पर सिंक कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ तो ये देखिए वीडियो चल रही है हमारी, ये ओला ब्राउज़र पर ही है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करता हूँ, गूगल क्रोम मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, उससे बेटर चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो उससे मैं जितना भी यहाँ पर बनाया हुआ था बुकमार्क्स, देखिए ये सारे बुकमार्क एक सिंगल क्लिक पर यहाँ पर सिंक हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। ठीक है, सारी सेटिंग्स भी आ गई इसमें बड़े आसानी से, और इसकी मदद से आपको बिल्कुल भी ऐसा तकलीफ नहीं होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो चला रहे थे कि ये चला रहे हो या फिर ये कुछ नया है। मतलब मैक्सिमम इंटरफेस आपको समान दिखेगा। उसके बाद ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, ये सिंबल देखना, ये सिंबल है आपका सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का, जो ऐसे कुछ प्रकार के होता है। तो इसमें देखो 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने 16 एड्स ब्लॉक किए हैं इसी पेज पर, है ना। तो आप समझो सबसे बड़ा फीचर इसका ये भी है कि ऐड ब्लॉकर। तो ऐड ब्लॉकर ये का काम करता है, ये बिल्ट इन फीचर है इसका। जनरली हम लोग ऐड ब्लॉकर ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं या उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखते हैं और फिर वो एड्स को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐड आते हैं। अब भाई कोई वेबसाइट खोलो फटाक से, उसको सोचो कि तुरंत स्क्रीनशॉट लें या तुरंत उसको पढ़ें, क्या न्यूज़ आर्टिकल है, पता लगेगा 2-4 पॉपअप खुल गए इधर उधर से, वो दिमाग डिस्टर्ब करता है। इसलिए ऐड ब्लॉकर हम लोग लगा कर रखते हैं। तो ऐसे में ये इनबिल्ट फीचर दे दिया है, तो बहुत दिक्कत नहीं होती। हालांकि एक्सटेंशन डाउनलोड करने पर भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक्सटेंशन से कभी कभी खतरा भी रहता है कि एक्सटेंशन हो सकता है आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक कर रहा हो। क्या भरोसा, वो एक्सटेंशन भी तो थर्ड पार्टी है। खैर, तो ओला ये हो गया। इसके बाद स्मार्ट ग्रुपिंग फीचर है, इसमें टैब्स मैनेजर है, टैब को आप मैनेज कर सकते हो। हालांकि अब इसमें से बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी जनरली, तो आप सोचोगे ये सब क्या बता रहे हैं, बकवास है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सब की ज़रूरत पड़ती है, इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। टैब्स मैनेजर हो, कैसे टैब मैनेज करना है, और चाहते हो आप कि जो आप कल टैब खोले थे वहीं वाले पर आज भी पहुंच जाएं बिना हिस्ट्री में जाकर स्क्रॉल करके सर्च किए हुए, तो वो सब बहुत ही स्मार्टली ये मैनेज करता है। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस प्रकार से, जैसे हमारी तरह
कंटेंट ढूंढते हैं, आपके लिए रिसर्च वगैरह करते हैं, तो काफ़ी समय आपका ये बचा देता है। ये सब चीज़ें, ये सब जो फीचर होता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिखेंगे और गूगल क्रोम वाले सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ओला पर। तो आप कब स्विच कर रहे हो ओला ब्राउज़र पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे कहूँगा कि अभी अनइंस्टॉल मत कीजिए गूगल क्रोम, एक बार इसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद दोनों को चला करके देखिए, आपको जो बेटर लगे उसको आप स्विच कीजिए, फिर आप इसको अनइंस्टॉल कीजिए, ठीक है ना। फिलहाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब भी आप स्विच कर लीजिएगा। और अराताई से भी जुड़ जाइए, मैंने अराताई के बारे में पिछली वीडियो में बताया भी है सारा कुछ, और मैंने आपको एक चैनल पर अपना जब चैनल बनाया था उस पर मैसेज भी डाला था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो हो कि ये प्लेटफॉर्म है, श्रीधर बेम्बू इसके फाउंडर एंड CEO हैं। आप कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो होगा। इसके अलावा और भी आपकी नज़रों में कोई स्वदेशी प्लेटफॉर्म है तो उसको बताइएगा। और मैप के लिए मैपल यूज़ कीजिए, संकल्प है ज्वाइन करने के लिए MZTF का यूज़ कीजिए, ये भी पूर्णतः स्वदेशी है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।